हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम हाउ टू सेट अप वीपीएन ऑन आर्चर C6 टीपी लिंक राउटर। तो जो टीपी लिंक राउटर होता है उस पर हम जो हमने घर के लिए ले रखा है, तो उसको कैसे हम उसको वीपीएन हम उस पर इनेबल करेंगे और उसके बाद सारा प्रोसेस देखेंगे किस तरह से हम दूसरे नेटवर्क में अगर होंगे तो हमें उस वीपीएन के थ्रू हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। देखिए, जैसे पहला है चेक राउटर कंपेटिबिलिटी, लॉग इन टू द टीपी लिंक राउटर वेब इंटरफेस, ओपन अ ब्राउजर, एंटर द राउटर्स आईपी एड्रेस 0.1 या अदर 1.1 होगा। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड देंगे। उसके बाद सेटअप वीपीएन करेंगे यहाँ पर। तो ये प्रोसेस है हमारा। ये आपको मैं आपके जो मोड लिंक्स होता है वहां पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं इसको, सारा प्रोसेस है ये। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं। तो उससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या है। जैसे ये देखिए, तो ये जो है हमारा 0.100 जो है इस ये देखिए हमारे पास अभी नेटवर्क जो है, जैसे ये टिपिंग डॉटर है और एक्साइटेल है, ये डिफरेंट नेटवर्क, ये आईएसपी का है। इसको मैंने एक्सटेंडेड बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि एक वहां से अ, हमने एक केबल लिया है डायरेक्ट और इसके वैन में डाल दिया है, और वैन से फिर इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया है, जो वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो फिलहाल तो हम लोग वीपीएन पर देख रहे हैं कि वीपीएन का कैसे है। तो ये इज अ डिफरेंट नेटवर्क 0.1। अगर ये होगा तभी मेरा, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर डालते हैं 192.168.0.1। ये टीपी लिंक है। यहाँ पर ये पासवर्ड के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम कनेक्ट हो गए हैं। उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद हम यहाँ पर देखिए वीपीएन सर्वर आता है। तो वीपीएन सर्वर को नेविगेट करेंगे और यहाँ पर ओपन वीपीएन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ओपन वीपीएन पर देखिए हमने एनेबल कर रखा है यहाँ पर। तो आपको भी यही करना है, यहाँ से चेक अनचेक करके यहाँ पर सेव कर देना है आपको। जैसे सेव करेंगे तो ये इस आईपी का आपको, जब आप वीपीएन कनेक्ट करेंगे तो ये लेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आप यहाँ पर कुछ भी आप चेंज भी कर सकते हैं आप, और इसको टीसीपी रखना है। तो ये आप देख लें। सर्टिफिकेट की अभी ज़रूरत है नहीं हमें। तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे जब ये मेरा एनेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रखा है। तो चलिए मैं फिर भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ओपन वीपीएन कॉन्फ़िग वीपीएन। ठीक है, तो आपको किस नाम से रखना है, जैसे मैंने रखा है होम नेटवर्क, देख रहे हैं आप, होम नेटवर्क से रखा है। चलिए हम फिर एक और रख लेते हैं, होम नेटवर्क 1 करके। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सेव कर दिया है। तो ये आपका सेव हो चुका है। तो बस यहाँ पर इसके अंदर अभी फिलहाल यही काम है। उसके बाद ही मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम आएंगे फिर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें अब जैसे आपका 2 नेटवर्क है। ठीक है, तो आप अगर कहीं बाहर हैं, दैट मीन्स के आउट ऑफ होम है, लेकिन आपको वो वाला पीसी चाहिए जो दूसरे नेटवर्क पर है या जो भी है, तो आप कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको पहले, इसके बाद जब ये एक्सपोर्ट आपने करा लिया ओपन वीपीएन का, तो आपको जाना है सर्च बार पर और यहाँ लिखना है डाउनलोड ओपन वीपीएन, और पहला लिंक जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये आएगा, देखिए इस तरह से। फिर नीचे आना है, ड्रॉप डाउन करना है, मतलब नीचे जाना है। और आपका जो पीसी 64 बिट हो या 32 बिट हो, आप उस हिसाब से आप ले लें। मेरा 64 बिट है। तो यहाँ पर हम ओपन वीपीएन इसको करेंगे और यहाँ पर इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो चलिए एक और भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने कर लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका फोल्डर ओपन कर लेंगे जहाँ पर ये है, और इसका सेटअप हम चला देंगे। सेटअप में कुछ करना नहीं है, देखिए इस तरह से ये इंस्टॉल नाउ आएगा, तो आप इंस्टॉल नाउ कर देंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसको, लेकिन फिर भी चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि अगर आप ऑफिस में भी हैं और आपकी पीसी की ज़रूरत है, तो आपको एनीडेस्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर का पीसी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस में हो या ऑफिस से बाहर हो, कहीं भी हो आप। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा।
तो अभी ये सारा सॉल्व कर रहा है। तो ये वहां पर करना है जहां पर आपको आउट ऑफ नेटवर्क में आप हैं। जैसे मैं इसको इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मेरा दो नेटवर्क है। एक नेटवर्क जो अभी 0.1 पर है, ठीक है, और एक नेटवर्क होगा 1.1 पर। तो वो 1.1 को अभी हम कनेक्ट करेंगे, अभी हम 0.1 पर हैं, जो मैंने आपको दिखाया टीपी लिंक राउटर। ये करीबन आपको 2-3 मिनट टाइम तो लेगा सारे प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो ये मेरा ओपन VPN इंस्टॉलिंग कंप्लीटेड हो चुका है, देख रहे हैं आप। इसको हम क्लोज करेंगे। अब नो रीडेबल कनेक्शंस फॉर फाइल्स फाउंड, यूज द इंपोर्ट फाइल। तो ये है, अब हम इंपोर्ट फाइल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले हम अपना नेटवर्क चेंज कर लेते हैं। तो अभी हमारा नेटवर्क टीपी लिंक राउटर है, हम ले लेते हैं एक्साइटल ले लेते हैं। इसका भी दिखाएंगे कि अब हमारा जो है वो आईपी कॉन्फ़िग होगा वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। हम लेते हैं आईपी कॉन्फ़िग ऑल। तो ये देखिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ क्या आईपी आ रहा है 1.17, और वो क्या था 0.100, और गेटवे 1.1 है अब हमारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला वाला भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला था 0.1 था, ठीक है। तब हम नेटवर्क पर तो हो गए, लेकिन चलिए हम अगर हम ये भी दिखा देते हैं आपको हम, कि अगर हमें इसका हमें लेना है। चलिए एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या ये आएगा? तो ऑफ कोर्स ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका गेटवे चेंज है 1.1 है, 0.1 नहीं है। तो उसके लिए हमें अगर उस नेटवर्क को जो मशीन है उसको हमें लेना है बाहर से, घर के बाहर से, तो हम उसको ले सकते हैं। तो हम पहले आएंगे ओपन वीपीएन पर। तो ओपन वीपीएन देखेंगे, ये ओपन वीपीएन है हमारा। इसको को क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये पहले से एक बना हुआ है, ये दूसरा है, ठीक है। हमें अभी अपना वाला बनाना है। तो यहाँ पर इंपोर्ट फाइल करेंगे और अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्राउज करेंगे, और देखिए डेट मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए ये हमने अभी 334 का एक नेटवर्क 1 करके बनाया था, इसको हम ले लेंगे, ओपन करेंगे, और इसको क्या करेंगे हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप सर्वर होस्ट नेम है 1.14। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1.14 को से कनेक्ट करेगा, ठीक है। और अब ये भी दिखाएंगे जब ये वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पर कौन सा आईपी उठा के ला रहा है। पहले एक बार, हाँ देखिए कनेक्ट हो चुका है। देखिए अब ये देखिए, जैसे जीरो डॉट, यानी इस नेटवर्क से हमने वीपीएन लिया अलग नेटवर्क से, और ये मेरा 0.1 ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने किसको लिया है, जो मेरा मशीन होगा, हमें जो मेरा दूसरे नेटवर्क का मशीन था हमने उसको लिया है। तो यहाँ पर हम एक बार चेक करेंगे कि वीपीएन की क्या स्थिति है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे पहले, ठीक है। ये बता रहा है कि पहले से आप
हैं लॉगिन, तो कोई बात नहीं, हम अब उसको लॉग ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, एडवांस पर क्लिक करेंगे और फिर इसको हम यहाँ जाएंगे और वीपीएन सर्वर पर क्लिक करेंगे। तो ओपन वीपीएन पर हमारा सेटिंग जो था, देखिए आईपी कहाँ से उठाएगा, 10.8 से स्टार्ट करेगा। तो हम कैसे देखेंगे कि कौन सा आईपी मेरा इस सिस्टम के लिए लिया है? तो एक काम करते हैं, आपको यहाँ पर हम देखिए ले लेते हैं। ये देखिए, ये तो 1.17 ले रहा है, ठीक है। और ये सोफोस अडेप्टर का है, ये VMware का है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या ले रहा है, उठा रहा है ये 10.8.0.1 और 888 इसका इनेबल है। तो ये मेरा उठा रहा है ओपन वीपीएन कनेक्ट से। इसको मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ। तो आपको क्लियर हो गया कि हमने किस तरह से वीपीएन को कनेक्ट किया है, वीपीएन से कनेक्ट किया है आउटसाइड होम, है ना, आउटसाइड होम। तो ये 1.17 है। और फिर हम दिखाते हैं जो पहला वाला था, ये है। ये तो पहले वाला था, ये हटा देते हैं इसको। ये 10.8.0.6। तो अब ये यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ आते हैं और ओपन वीपीएन होने के लिए वीपीएन कनेक्शन पे देखते हैं तो क्या आ रहा है भाई वहाँ पर। तो देखते हैं, ये देखिए आ रहा है 1.17 आईपी है, रिमोट आईपी। और असाइंड आईपी इसको क्या मिला है, 10.8.0.6। तो आपको यहाँ से वेरीफाई हो गया किस तरह से हम वीपीएन कनेक्ट करेंगे अपने जो लोकल आपका राउटर है, टीपी लिंक का या जिसका भी होगा। तो वहाँ पर अगर वो ये क्या कहते हैं इसका, जो इसके फीचर्स होंगे तो आप ज़रूर इससे कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास इस जो टीपी लिंक का था, आर्चर C6, तो इसमें था। तो अब एक और है जो आपको बताता हूँ, जो मेन चीज़ है कि कभी आपको आपके मान लिया एक रूम, आपका थोड़ा सा बड़ा रूम है, मतलब बड़ा ये है, फ्लैट है। और एक रूम में आपने अपना जो आईएसपी प्रोवाइडर है आपने लगा रखा है, ऐसे समझें आप। और वहां से वहां पर वहां का जो वाईफाई है, यहाँ आप दूसरे रूम में जब है तो वहां पर नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि उसका रेंज नहीं है उतना। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, एक वायरलेस राउटर लेंगे, मतलब एक एक राउटर परचेज करेंगे हम। और उसको हम जस्ट लाइक इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे उसका पावर। और फिर एक केबल लेंगे, लैन केबल, और लैन केबल लेकर अपने लोकल मशीन पर या लैपटॉप पर हम डालेंगे। और डालने के बाद वहाँ पर जो भी ये होगा, जैसे 1.1 है ना वो, तो 1.0.1 ले लेंगे और उसमें फिर इस तरह से आ जाएगा ये। और इसमें फिर आपको आना है सिस्टम पैरामीटर में। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, WDS 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, अगर हम इसको इनेबल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आलम 5G है ना। आलम 5G मतलब वो उसको कर रहा है। पहले एक बार हम देख लेते हैं इसको, देखते हैं कि क्या लेके आ रहा है हमारा रेंज। तो यहाँ पर आलम 5G वो पहले का था, अभी इसमें आपको वो वाला नहीं दिखा रहा है आपको, है ना। रिफ्रेश करते हैं इसको। तो वहां से वही है कि जैसे उसका पासवर्ड आपको पता होगा तो आप उसके इसमें आप यहाँ से चूज करेंगे, ठीक है। और चूज करने के बाद यहाँ से उसका पासवर्ड देंगे और सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वहाँ का जो राउटर होगा और यहाँ से वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं इस प्रोसेस से। तो मतलब अभी तक का जो है प्रोसेस यही था, जैसे वीपीएन कैसे करना था, कनेक्ट करना था, कनेक्ट करके, हाँ एक चीज़ और सिस्टम आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मेरे दूसरे नेटवर्क का सिस्टम है, यहाँ से हम MSTSC कर देते हैं। देखिए ये आईपी है 0.190, ठीक है। और अभी मेरा चल रहा है 1.17 पर। तो कहते सो नहीं नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, हम इसको कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमने वीपीएन अभी कनेक्ट कर रखा है। तो ये मेरी मशीन घर से, मतलब घर से बाहर अगर मैं हूँ तो वो मेरा आ जाएगा। अभी थोड़ा सा मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है।
तो इस वजह से शायद नहीं ले पा रहा है। 1 मिनट काम का, तो दोबारा देता हूँ। STSC देखिए आ गया सिस्टम। तो कहने का मतलब है कि आप है ना, देखिए, और इसका मैं दिखा देता हूँ कि इसका क्या है। मतलब दैट मीन्स के नेटवर्क में जाता हूँ। जनरेटर सेटिंग, तो यहाँ पर ये है। तो स्टेटस देखेंगे, डिटेल्स, और ये देखिए 0.190 है ना, गेटवे 0.1 है। तो ये टोटली डिफरेंट नेटवर्क है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। जैसे अगर मान लिया मैं, अगर मैंने इसको, मैं चलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया और अपना VPN जो है इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या वो मशीन दोबारा आएगी मेरे पास? ठीक है, 0.190 है। देखिए क्या कह रहा है ये, इनिशिएटिंग रिपोर्ट कनेक्शन, दैट मीन्स के अब यहाँ पर सारा चीज चेंज हो गया है, क्योंकि VPN मेरा नहीं है कनेक्टेड, इसलिए ये सिस्टम मेरा नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो मेरा टॉपिक यही था कि किस तरह से हम VPN को सेटअप करें। ठीक है, हाउ टू सेटअप VPN ऑन आर्चर C6 TP लिंक राउटर, जो घर के लिए होता है। ठीक है, तो उसमें आप अपना VPN भी क्रिएट कर सकते हैं। और जब कभी अगर आप घर से बाहर हैं और आपका मशीन है और आपको मशीन को लेना है, ठीक है, तो आप इस VPN के थ्रू, यानी ये वाला कॉन्फ़िग फाइल जो है आप अपने पास रख लेंगे। कहीं पर भी गूगल ड्राइव पर अपलोड कर लें, गूगल ड्राइव पर अपलोड कर लेंगे तो बेटर है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने लोकल मशीन पर आप वहाँ से फिर कनेक्ट कर सकते हैं अपना मशीन, जब भी आपको ज़रूरत होगी तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।